अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान हूँ और मेरा ताल्लुक़ शोबा ज़हनी अमराज से है। मैंने सोचा आज ADHD के मुतलिक बात की जाए कि अदम तवज्जो और तेज़ हरकत की बीमारी क्या होती है, और इस पर मैंने कैसे सोचा कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये एक मेडिकल इलनेस है जो कि बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे की कंप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझा नहीं जाता कि ये तवज्जो ना देने का मसला है या ये तेज़ हरकत का मसला है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले इसकी वजूहात क्या होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जिस तरह बाकी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ये भी एक मेडिकल इलनेस है, और स्टडीज़ कहती हैं कि 80% इसका विरासत के साथ लिंकेज है, और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि माहौलियाती अनासर की वजह से ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। और जनरेशन टू जनरेशन देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स में ADHD है, उनके बच्चों में, उनके आगे के ग्रेड बच्चों में ये इलनेस देखी गई है। अब ब्रेन के लेवल पर, दिमागी लेवल पर डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, देखा गया है कि वो कम रिलीज हो रहा होता है। बेसिकली खुदा ने जो इंसान का दिमाग तर्स किया हुआ है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अगर मैं बताऊं, ये सामने का हिस्सा ब्रेन का जो होता है, इसको डिसीजन मेकिंग के लिए और तवज्जो के लिए बनाया है। अब इस न्यूरोकेमिकल की फ्रंटल एरिया में कमी की वजह से बच्चों को दुश्वारी होती है कि वो फोकस नहीं कर सकते और एक जगह पर बैठ नहीं सकते। तो अब आए समझते हैं कि इनकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन अटेंशन, तवज्जो ना देना, इन अलामात में टीचर्स और पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चा, जब हम उससे मुखातिब होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि उसका जहन कहीं और है, चीज़ें भूल जाता है, क्लास में जहन मौजूद नहीं होता। इस बच्चे को दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होती है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे इस तरह बताते हैं कि हमें बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। वो उसमें अपना फॉल्ट समझ रहे होते हैं, जो कि हरगिज़ नहीं है। इसमें यह भी देखा गया है कि एक टास्क से दूसरे टास्क पे बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। एक काम के लिए अगर भेजा जाए तो उसे छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि स्कूल में शार्पनर भूल गए, पेंसिल भूल गए या लंच बॉक्स भूल गए। ये बड़ी कॉमन शिकायत हैं इन अटेंशन की, कि तवज्जो नहीं दे सकते। अब दूसरा इतना ही इम्पोर्टेंट इसका एरिया है हाइपर एक्टिविटी, जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स ये कहते हैं कि एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता, बेचैन रहता है जब तक किसी चीज़ में इनको बिजी ना किया जाए। बाकी बच्चों को ये तंग कर रहे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, और अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनमें मशीन है, हर वक्त चलते रहते हैं, चीज़ों को एक्सेसिवली टच करेंगे। तो ये हाइपर एक्टिविटी की अलामात हैं। अब अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे में या किसी और बच्चे में ये अलामात हैं और उसको कोई और फिजिकल इलनेस नहीं है, तो ये डोमेन है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट का, जो कि कंप्लीट असेसमेंट करेगा और उसके बाद डायग्नोसिस को कंफर्म करके फिर इलाज का आगाज़ किया जाता है। इलाज बताना चाहूँगा 2 तरीके का है, डिपेंड करता है कि अलामात की शिद्दत कितनी है। अगर दरमियानी और शदीद शिद्दत है तो फिर दवाई से इलाज किया जाता है। दवाई बिल्कुल महफूज दवाई है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उसका असर 3 से 4 घंटे, जिस वक्त बच्चा स्कूल में होता है तो उस वक्त उस दवाई के ज़रिए वो एबल होता है फोकस करने में, और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, चीज़ें भूलता नहीं है। ये जितनी अलामत मैंने बताई उसमें बेहतरी देखी गई इस दवाई के इस्तेमाल से। वंस अगेन, ये दवाई नींद की नहीं है, बल्कि ये देखा गया है कि इससे नींद उड़ जाती है, नशे की नहीं है, अगर ये सेफ डॉक्टर की प्रैक्टिस का नुस्खा है। और इसके अलावा जो है, इसकी आदत नहीं पड़ती। वीकेंड्स पर बिल्कुल, हफ्ता इतवार जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता तो आप नहीं भी दे सकते। इसके अलावा जो बग़ैर दवाई के तरीका है, उसमें पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि बच्चे के बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, और उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं। और इसमें इस चीज़ का भी सिखाया जाता है कि इन बच्चों को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, इनको ब्लेम ना किया जाए, ना इसमें पेरेंट्स का कसूर है ना बच्चे का कसूर है। चूँकि देखा गया है कि अक्सर बच्चे तनकीद की वजह से खुद एतमादी कम होने का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ADHD के मुतालिक बात की जाए, ताकि हम इस अवेयरनेस को बाकी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम मैक्सिमम अपनी सोसाइटी का बेनिफिट कर सकें। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।